अरे बहू। जी मम्मी जी। अरे मुझे भी तो होली की लिस्ट दिखाओ, तुम क्या क्या मंगवा रही हो। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी। अरे ये क्या बहू, इसमें तो रंग लिखे ही नहीं है। ये देख लो, इन्हें और रंग चाहिए। पहले जो रंग चढ़ा रखे हैं वो तो उतार लें। क्या कहा तुमने? अरे मम्मी जी, मैं कह रही थी कि रंगों का क्या करना है। वैसे ही लोगों के रंग नहीं उतरते 8-8 साल तक। ये बात तो तुमने बहू बिल्कुल सही बोली। जैसे तुम्हारे रंग उतरने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब मम्मी जी? मतलब ये बहू कि मेरे बेटे के सामने तुम्हारा कुछ और रंग होता है, अपनी माँ के सामने कुछ और रंग होता है, और मेरे सामने तो तुम पूरी की पूरी रंगीली हो जाती हो। वैसे बहू, तुम्हारी शादी को भी तो 8 साल होने वाले हैं। कैसा आलू लिया है आपने मम्मी जी? आधे से ज्यादा सड़ा हुआ है। अब सड़ा हुआ निकल गया तो इसमें मैं क्या करूं? अरे तो देख करके चुन चुन कर लाना चाहिए ना। अरे मैं चुन चुन कर ही लाई हूँ। और चुन चुन कर लाई है तो ऐसे सड़ा हुआ क्यों निकल रहा है आलू, जैसे तुम निकल गई। मम्मी जी बताइए, आप क्या खाइएगा? अरे बहू, मेरे लिए तो खिचड़ी ही मंगाना, मैं तो थोड़ा सादा ही खाना खाऊंगी। जब खिचड़ी खाना था तो घर ही नहीं खाती, रेस्टोरेंट आई है खिचड़ी खाने। अरे वो तो मैं रेस्टोरेंट में फोटो खींचने आई हूँ। फोटो खींच के डालूंगी तभी ना लोगों को पता चलेगा कि मैं खाना खाने रेस्टोरेंट आती हूँ। मम्मी जी, खाना में क्या बनाए? हमेशा तो हमारे मन का खाना बनाती ही हो, आज तुम अपने मन से अच्छा अच्छा खाना बनाओ। ठीक है मम्मी जी। ठीक किया मम्मी आपने। कभी कभी जो खाना बनाता है उसके मन का भी खाना बन जाना चाहिए। ये लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए। एक तो बात समझ लो, जो खाना बना रहा है ना उसके मन पर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो खिचड़ी और मड़गिल्ला खाने को ही मिलेगा। अरे मम्मी जी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे जब कोई बाहर जा रहा हो ना तो टोकते नहीं है पीछे से। अक्ल वक्ल है कि नहीं तुम में? अक्ल की दुश्मन। Days later. अरे कहाँ चली मैडम इतना तैयार होकर? घर पे तुमसे टिका जाता है या नहीं? जब देखो तब पर्स उठाया और निकल लो बाहर। अरे जब कोई बाहर जा रहा हो ना तो टोकते नहीं है पीछे से। मम्मी जी ये देखिए पायल। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी सुंदर पायल है। तुमने जरूर ये अपनी नंद के लिए लिया होगा। अरे नहीं मम्मी जी, ये तो मैं अपनी भाभी के लिए ले रही हूँ, अभी उनकी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है। बहू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी महंगी पायल दोगी अपनी भाभी को? कोई साड़ी पड़ी होगी संदूक में, वही निकाल कर दे देना। हमारे घर कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा हुआ है जो तुम अपने मायके वालों पर इस तरह पैसे लुटा रही हो। मेरे बेटे की सैलरी के सारे पैसे तो तुम अपने घर वालों के लिए खर्च कर देती हो। वाह वाह मम्मी जी, जब आपकी भाभी की सालगिरह होती है तो आप उनके लिए सोने की चीज लेकर जाती हो, क्योंकि वो ससुर जी ने दिलाई होती है आपको। आप अपने पति का पैसा खर्च कर सकती है क्योंकि ये आपका हक है। तो फिर क्या मेरा हक नहीं है अपने पति के पैसे पर? सॉरी कह रही हूँ मम्मी जी, पर आप बात ही ऐसी करती है कि ना चाहते हुए भी मुझे आपको उल्टा जवाब देना पड़ता है। मम्मी जी, लोन वाले का फोन आया है, कह रहे हैं कि लोन पास हो गया है। वो ना आपसे बात करना चाहते हैं, लीजिए बात कीजिए। दिखाओ। हेलो, हाँ भैया। हेलो मैम, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। हाँ तो करिए। जी जी नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। मैम मैं एसबीआई से बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, पहले उनसे बात कर लीजिए, बाद में मुझसे बात कीजिएगा। वो छोड़िए, ये बताइए मैम कि एसबीआई में आपके घर के खाते हैं?
नहीं नहीं भैया, SBI में कोई नहीं खाता है। सब खाना घर में ही बनता है और सब यहीं खाते हैं। नहीं मैम, मेरा मतलब है कि बैंक में आपके खाते हैं। नहीं नहीं भैया, मैं भी घर में ही खाती हूँ। बैंक में कोई नहीं खाता है, जानते हैं मेरा घर बहुत बड़ा है। हेलो हेलो, लगता है काट दिया। जिसको बात करने का लूर नहीं है वो लोन क्या देगा, खाने पीने का बात कर रहा है।